Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, friends. How are you? Thank you so much for joining my today's class. Let's start. So, dear students, what we learned yesterday, कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? Yesterday we learned future simple tense. Brothers and sisters, till now I have taught you how to use present simple tense, how to use past simple tense, and how to use future simple tense. प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, तीनों को यूज करने का एक बेहतरीन तरीका और मुकम्मल तफसीलात आपके सामने आ चुकी है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इन क्लासेस को यूज करके आप इंग्लिश कम्युनिकेशन का आगाज करें, अंग्रेजी में बातचीत की शुरुआत करें। इजहार माफी ज़मीर के लिए जो जो ज़रूरी क्लासेस हैं वो डे बाय डे मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये स्टूडेंट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है जिसका नाम है पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में अक्सर तलबा कंफ्यूज हो जाते हैं। पेसिव वॉइस में बहुत से तलबा परेशान हो जाते हैं। पेसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स नहीं समझ में आते हैं। पेसिव वॉइस को लेकर के हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस के पेसिव वॉइस पर रोशनी डालने वाला हूं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक यही रहेगा, ऑल सिंपल टेंसेस पेसिव वॉइस। सॉरी, कंटिन्यूअस नहीं, सिंपल टेंसेस के पेसिव वॉइस को समझेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंसेस के पेसिव वॉइस को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। और ये रिशंस याद कीजिए, इससे पहले जब मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पेसिव वॉइस को पढ़ा रहा था, उस वक्त आपको एक बेहतरीन नज्म सुनाया था। वो नज्म मैं आज फिर से एक मर्तबा गुनगुनाऊंगा। वो नज्म आपके सामने फिर से मैं लाने की कोशिश करूंगा और वो आपको एक बेहतरीन नज्म सुनाऊंगा। इंशाल्लाह आप सुन करके खुश हो जाएंगे और उसी नज्म से ही आप इंग्लिश लैंग्वेज की पेसिव वॉइस को बनाते हैं। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो नज्म सुनाऊं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं आगे रोशनी डालूंगा। तो हमारा पोएम जो मैंने पीछे एक दफ़ा सुना चुका है, अगर आप मेरे डे टू डे क्लासेस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी डे में ये ज़रूर, ये पोएम जो अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ एक दफ़ा मैंने तफसील से सुनाया था, मुझे याद है। तो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ आपने सुना होगा। आज का ये हमारा पोएम है इज़ारेम वज़वर और विल बी पर मुश्तमिल। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब कभी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के पेसिव वॉइस को यूज करते हैं तो वहां पर इजारेम थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। पास्ट सिंपल टेंस के पेसिव वॉइस में वजवर थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है और फ्यूचर सिंपल टेंस के पेसिव वॉइस में विल बी थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। सो लेट्स, वुड यू लाइक टू लिसन? वुड यू लाइक टू लिसन? प्लीज टेल मी, क्या आप सुनना चाहते हैं? सो आई वुड लाइक टू रिसाइट दिस ब्यूटीफुल पोएम। I am, I was, I will be. We are, we were, we will be. I am, I was, I will be. तवज्जो चाहूंगा। I am, I was, I will be. Dear Shens, second misra है, you are, you were, you will be. They are, they were, they will be. और ये रिशंस आगे तवज्जो चाहूंगा ही और शी से रिलेटेड। ही इज, ही वॉज, he will be. She is, she was, she will be. I am, I was, I will be. जो ये मैं बोल रहा हूं ना, आप इसे चैटिंग बॉक्स में लिख सकते हैं और इसके लिखने की वजह से आपको ज्यादा फायदा होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मिसे पर तवज्जो चाहूंगा। नेम इज, नेम वाज, नेम विल बी। नेम्स आर, नेम्स वर, नेम्स विल बी। आई एम, आई वाज,
आई विल बी। ये एक ब्यूटीफुल पोएम था जिसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, तीनों टेंसेज को पेसिव फॉर्मेट में यूज करने का जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी सेटिंग को पेसिव वॉइस। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हियर आई हैव रिटन सम लाइंस। यहाँ पर कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं और इन्हीं लाइनों से हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंसेस के पेसिव वॉइस बनेंगे। फर्स्ट लाइन यहाँ पर मैंने लिखी है, आई एम, आई वॉज, आई विल बी, वी आर, वी वर, वी विल बी, यू आर, यू विल बी, दे आर, दे वर, दे विल बी, ही इज, ही वॉज, ही विल बी, शी इज, शी वॉज, शी विल बी। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन लाइनों को याद करिए, कॉपी में लिखिए और इसे याद कीजिए। हियर इज दैट नेम। अगर नेम की बातें करनी है तो अगर हमारा एक नाम है तो नेम के साथ इज आएगा, और अगर पास्ट हो तो डियूरेशंस नेम के साथ वॉज आएगा, NAME नेम, और डियूरेशंस वॉज, और यहाँ पर NAME नेम और डियूरेशंस विल बी। So here is that name, will or be. Okay, try to understand. So name is, name was, name will be. These are the structure of making passive voice. Or if you are using lots of names, here you are saying that Zaid, Amar, Bakar, names. So names के बाद आप R लाएंगे, और durations MAMES names, वर लाएंगे पास्ट के लिए, और फ्यूचर के लिए NAMES नेम्स और विल भी लाएंगे। तो ये एक बेहतरीन नज्म है जो चंद लाइनों पर मुश्तमिल है। मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इसे अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, कैन यू लिसन मी क्लियरली? अब आप मुझे साफ साफ सुन पा रहे हैं ना? मुझे चैटिंग बॉक्स में सी भी टाइप कीजिएगा कि क्या मेरी वीडियो और मेरी आवाज ये दोनों क्लियर है ना। अगर क्लियर है तो प्लीज सी टाइप कर दीजिए, और अगर क्लियर नहीं है तो भी बताइए। डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल स्टडी ऑल सिंपल टेंसेस। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा SIMPLE, सिंपल। सिंपल का मतलब होता है सादा। सिंपल टेंसेस की बातें करें तो सिंपल टेंसेस में दो तरह के सिंपल टेंसेस होते हैं। एक सिंपल टेंसेस होंगे एक्टिव फॉर्मेट में, और एक होंगे डियर स्टूडेंट्स पैसिव फॉर्मेट में। तो आइए हम सबसे पहले सिंपल टेंसेस के अकसाम को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड प्रेजेंट सिंपल टेंस। हम लोगों ने माकबल में प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ा है, उसके यूजेस को, उसके स्ट्रक्चर्स को सब हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन इज दैट PST पास्ट और SIMPLE सिंपल, ये पास्ट सिंपल टेंस के ऑल स्ट्रक्चर और यूजेस को पढ़ चुके हैं। एंड यस्टरडेज की क्लास में हम लोगों ने फ्यूचर सिंपल FUTURE फ्यूचर और ड्यूरेशंस SIMPLE फ्यूचर सिंपल टेंसेस को पढ़ा था। लेकिन अब तक हम लोगों ने इन तमाम पहलुओं का AV पढ़ा है, AV और ड्यूरेशंस AV और AV, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव पहलू को हम पढ़ चुके हैं। और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल टेंस के एक्टिव पहलू को पढ़ चुके हैं, और फ्यूचर सिंपल टेंस के भी एक्टिव पहलू को पढ़ चुके हैं। एंड टुडे वी विल स्टडी ऑल 3 सिंपल क्लासेस पैसिव फॉर्मेट के। तीनों जो क्लासेस है इसके पैसिव में क्या कुछ हो सकता है, आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक है कि अगर कहना है कि डियर स्टूडेंट्स मैं पेंट करता हूं, या ये कि मैं किसी भी काम को करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कहेंगे आई और डू और दिस वर्क। मैं इस काम को करता हूं, आई डू दिस वर्क। मैं इस काम को करता हूं तो क्या इंग्लिश हो जाएगी बताओ? आई डू दिस वर्क। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लाएंगे। और अगर यही कहना है कि मैंने इस काम को किया था तो क्या बोलेंगे? आई डिड दिस वर्क, कि मैंने इस काम को किया था। ओके और अगर कहना है कि मैं इस काम को करूंगा तो आप इंग्लिश बनाएंगे आई विल डू दिस वर्क, कि मैं इस काम को करूंगा। सो दिस इज अ फ्यूचर सिंपल टेंस। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है क्योंकि यहाँ पर आपने किसको प्रयोग किया दिए स्टूडेंट्स बताइए जी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या फिर से कोई प्रॉब्लम हुआ? सर तहरीर बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्या ऐसा है क्या? आपको मेरी तहरीरें साफ नजर नहीं आ रही है? प्लीज यस या नो। एक तालिब इल्म मैसेज कर रहे हैं कि सर तहरीर साफ नहीं है। एक मरतबा फिर से आपसे वही क्वेश्चन करूंगा,
इज माई वॉइस क्लियर एंड व्हाइट बोर्ड इज क्लियर? क्या ये व्हाइट बोर्ड और मेरी आवाज ये दोनों चीजें क्लियर है ना? ओ, लॉट्स ऑफ पीपल आर राइटिंग हियर क्लियर सर। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर क्लियर है, तो हो सकता है कि किसी तालिब इल्म की पर्सनल नेटवर्क की कमी की वजह से हो रहा हो। सो बहरहाल ये रिशेंस हम बातें कर रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस का, ये है पास्ट सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस, और ये है फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस। एंड यू वांट टू चेंज, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि चेंज दिस ऑल, यहाँ पर देखना ये हमारा क्वेश्चन है, चेंज दीज सेंटेंसेस, ये सवाल है, जरा सा देखिएगा। इनटू किसमें? इनटू पैसिव वॉइस, PASSIVE पैसिव वॉइस के तमाम टेंस, ये जितने भी मिसालें मैंने यहाँ पर दी है डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम को आप पैसिव फॉर्मेट में चेंज कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, चेंज दीज सेंटेंसेस, इन जुमलों को चेंज कर दीजिए इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में करना क्या होगा? अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म लाओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। मैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओबीजे ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ देखिए ना, मैंने आई एम में एम लाया, आई वॉज में वॉज लाया, विल बी के अंदर लाया। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो हमको यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इज आर एम को लाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के बाद। और अगर पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें वॉज और वर्ब को लाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो हमें विल के साथ बी, और इन सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा डियर स्टूडेंट्स। क्या आएगा बताइए? थर्ड फॉर्म आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम गोइंग टू राइट हियर थर्ड और FORM फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म लाइएगा, हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस? यहाँ है डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब मुझे इस जुमले को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, चेंज इनटू पैसिव। कैसे करोगे? पीवी में देखो, ये जो लास्ट वाला है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये लास्ट वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे उठा करके यहाँ लाओ, जैसे फॉर्मेट में है ना वैसे ही ले आओ, कोई चेंजिंग मत करो। ये बोलेंगे दिस, और इसके साथ देखो वर्क हम ले आ रहे हैं, दिस वर्क। अच्छा ये बताइए, दिस वर्क सिंगुलर है या प्लुरल है? तो आई होप सो कि ये दिस वर्क सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो दिस वर्क के साथ हेल्पिंग वर्ब में से बताइए इज आर एम में से क्या आएगा? आप लोग जरा चैटिंग बॉक्स में लिखिए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज आर एम में से क्या आएगा? इतनी तो आपको मालूम ही होगा ना, कि इतनी बात पता होगी कि इज आएगा या आर आएगा, एम आएगा। फिर से बताइएगा, किसी बंदे ने अभी तक लोग लिख नहीं रहे हैं, प्लीज राइट इज आएगा। दिस वर्क के साथ क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स बताओ? इज आएगा। वेरी गुड, इज आएगा ऑफ कोर्स आएगा। आप लोग चैटिंग बॉक्स में लिखते रहिएगा सर, इज आएगा। उसके बाद हम ये जो डू वर्ब है ना, डू का हम थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे। तो डू का थर्ड फॉर्म हमको मिला DONE, डन। तो दिस वर्क इज डन। दिस वर्क इज डन का मतलब क्या होगा? कि ये काम किया जाता है, ये काम किया जाता है। तो आई डू दिस वर्क का मतलब होगा मैं इस काम को करता हूं। इसका तर्जुमा क्या होगा? मैं इस काम को करता हूं, ये तर्जमा होगा डियर स्टूडेंट्स इसका। और ये अगर कहना है कि ये काम मेरे जरिए किया जाता है तो दिस वर्क इज डन। और यहाँ पर अगर ये जो बाय आई को लाना है ना सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप बाई लाओ, और यहाँ बाई आई नहीं बोलोगे। क्या मैं बाई आई बोलूं? बाई आई सही है? जल्दी से चैटिंग बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्या बाई के बाद कभी आई आ सकता है क्या? नो एंड नेवर, कभी नहीं सर। अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को लाएंगे तो उसको डियर स्टूडेंट्स हमें किससे बदलना होगा? सब्जेक्ट वाला यूनिफॉर्म पहनाना पड़ेगा। तो आई का सब्जेक्ट यूनिफॉर्म क्या होता है? मी होता है। तो ये जुमला बन गया दिस वर्क इज डन बाय मी। तर्जमा क्या होगा? ये काम मेरे जरिए किया जाता है, मेरे जरिए। डियर स्टूडेंट देख लेना, ये काम मेरे जरिए किया जाता है। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स।
अब इसका पेसिव वॉइस आपको बनवाना है। फिर से वही कहूंगा कि आप यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आइए दिस, और उसके बाद क्या लाइएगा वर्ड। अब यहाँ पर क्या लाना है, डैश वाली जगह पर आप जो लिखिएगा वही मैं लाऊंगा, और यहाँ पर क्या लाना है, डू वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है डियरेशंस। तो यहाँ पर दो जगह अब आपके लिए खाली छोड़ रहा हूं, मुझे जल्दी बताना दिस वर्क के बाद क्या आएगा, वज वर में से क्या आएगा, वज आएगा वर आएगा। प्लीज राइट इन द चैटिंग बॉक्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप लिखेंगे तो ही जाकर फायदा होने वाला है, नहीं लिखोगे कोई फायदा नहीं आए होने वाला है। आप लिखा करो, मैंने स्ट्रक्चर बताया ना, ऑब्जेक्ट प्लस वज वर में से और उसके बाद थर्ड फॉर्म लाना है। तो अब वज और वर में से वर किसके लिए आता है, जमा के लिए, वज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए। और ये लफ्ज क्या है बताओ, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए वज वर में से क्या आता है बताओ, वज आता है। लिहाजा जल्दी से बताओ ना आप लोग क्या कह रहे हैं, वज वज, वेरी गुड डियरेशंस, ये वज ही आएगा। और ये डू का जो है ना, इसका थर्ड फॉर्म ढूंढते हैं तो डन हो जाएगा। और किसके जरिए किया जाता है, मेरे जरिए, तो यहाँ पर बाय मी कर दीजिए। देखिए जुमला कैसे बन गया, दिस वर्क इज डन बाय मी, ये काम मेरे जरिए किया जाता है। दिस वर्क इज डन बाय मी, मेरे जरिए काम किया जाता है। यहां देखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के पेसिव वॉइस को हमें कन्वर्ट करना है। देखो ये हमारा डियरेशंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सबके शुरू में ले आना है, जो सबसे लास्ट में होगा ना पेसिव वॉइस में सबसे शुरू में वही आएगा, क्योंकि पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो डियरेशंस यहाँ पर आपको लाना है दिस वर्ड, और उसके बाद क्या करना है डियरेशंस, सिर्फ विल नहीं लाना है, सिर्फ विल नहीं लाना है। यहां पर देखो स्ट्रक्चर में देखो मैंने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लस विल के साथ बी भी लाना है। तो बताइए दिस वर्क के बाद इस खाली जगह में मैं क्या लाऊं डियरेशंस, फिर यहाँ क्या लाऊं, फिर उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। जल्दी से दिस वर्क के बाद बताइए क्या आएगा, विल बी, बाज तालबीम लिख रहे हैं विल बी, वेरी गुड डियरेशंस, राइट फास्ट इन द चैटिंग बॉक्स में फटाफट लिखते रहिएगा। तो दिस वर्क विल बी हो जाएगा डियरेशंस, दिस वर्क विल और बी, और उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म डन, दिस वर्क विल बी डन, ये काम किया जाएगा किसके जरिए, बाय मी, मेरे जरिए, ये काम मेरे जरिए किया जाएगा। करने वाला कौन है मालूम नहीं, वैसे तो बाय मी कर दिए हैं। और इसका तर्जुमा करिए, दिस वर्क वाज डन बाय मी, ये काम, फिर से देख लेते हैं इस काम, ये काम मेरे जरिए किया गया था, ये तर्जमा होगा। ठीक है, ये काम मेरे जरिए किया गया था। तो बहुत सिंपल लॉजिक है डियरेशंस, कि ये जो ऊपर में मैंने जो ये पोएम लिखा है ना, बस इस पोएम को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। देखिए ये जो पोएम है ना, ये जो चंद लाइनें जो मैंने आपको लिखवाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम, आई वॉज, आई विल बी, वी आर, वी वर, वी विल बी, यू आर, यू वर, यू विल बी, they are, they were, they will be, he is, he was, he will be, she is, she was, she will be, name is, name was, name will be, names are, names were, names will be। कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ है, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फ्यूचर सिंपल टेंस पेसिव वॉइस। ये हैं हमारे एग्जांपल्स, बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं। और इस एग्जांपल से अब तक का कॉन्सेप्ट तो शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं एक एक करके बात करूंगा। ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस। तो पीएस से मुराद हमारा होगा प्रेजेंट सिंपल। अगर इसका ये एवी है ना, तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म लाना। क्या लाना डियरेशन, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। एवी के अंदर मैंने ऊपर भी लिखा है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म लाएंगे प्लस ओबीजे ऑब्जेक्ट लाएंगे। लेकिन अगर आप इसकी पीवी की बात करोगे, पेसिव वॉइस को कहोगे डियरेशन, मैं यहाँ पर पीएस कर रहा हूँ। पीएस का मतलब प्रेजेंट सिंपल, पीवी का मतलब पेसिव वॉइस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल लास्ट में आ रहा था, ये उठ करके शुरू में आएगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा डियर, बिल्कुल शुरू में। उसके बाद डियरेशंस या तो आप इज ले आइए, या फिर डियरेशंस आर ले आइए, या फिर आपको एम लाना है। इन तीनों में से कोई एक लाना है। प्लस उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है। क्या लाना है डियरेशंस, थर्ड फॉर्म।
और बाई प्लस सब्जेक्ट इख्तियारी है, बाई प्लस सब्जेक्ट इख्तियारी है, अगर लाना चाहो तो लाओ, ना लाना चाहो मत लाओ। अब सवाल ये कि इज किसके लिए लाएंगे, देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ऑब्जेक्ट वाहिद गायब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा वाहिद गायब है, मसलन ही है, और बोल दीजिए शी है, और बोल दीजिए इट है, और बोल दीजिए नेम है, तो उसके लिए क्या लाइएगा, इज लाइएगा। और डिरेक्शंस अगर हमारा ऑब्जेक्ट आर यानी जमा है, प्लुरल है, तो उसके लिए डिरेक्शंस आर लाएंगे, जैसे कि वी, जैसे कि यू, और बोल दीजिए टी एच ई वाई दे, और ले लेते हैं नेम्स, ठीक है ब्रो, ये है। तो आर किन ऑब्जेक्ट के साथ लाएंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लुरल के कबील से हो तो लाएंगे डिरेक्शंस आर, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर के कबील से हो तो हम लाएंगे एस। और एम को आपको पता ही है, एम किसके लिए आता है, एक बंदे के साथ, और वो है आई, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं पास्ट सिंपल टेंस। देखो पास्ट सिंपल टेंस ये प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर पेसिव है, ऑब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस थर्ड फॉर्म। अब आते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस के जो एवी होता है ना, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूंगा। पास्ट सिंपल टेंस का एवी, एवी क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद डिरेक्शन सेकंड फॉर्म प्लस ओबीजी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस में, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जगह पर उसी ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, उसके बाद हम वॉज और वर में से किसी एक को ले आएंगे, ठीक है। याद रहे कि वॉज वर के बाद बीइंग नहीं लाना, और उसके बाद ये जो सेकंड फॉर्म था ना, उसको मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म से बदल देंगे, ठीक है। और बहुत आसानी से आप पास्ट सिंपल टेंस पैसिव वॉइस बना दीजिएगा। उसके बाद एक इख्तियार होगा हमारा बाई प्लस सब्जेक्ट का, तो ये हमारा इख्तियारी चीज होगा, अगर लाना चाहे तो बाई प्लस सब्जेक्ट लाइए, ना लाना है छोड़ दीजिए। और ये वज कहाँ लाइएगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो वाहिद है, क्या है, वाहिद है। वाहिद में कौन कौन आएगा, आई आ जाएगा, और बोल दीजिए ही आएगा, और बता दीजिए शी, और बता दीजिए डिरेक्शंस इट, और बता दीजिए एक नेम आ जाएगा। वर्क किसके लिए आएगा, प्लुरल यानी जमा सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अगर हमारे पास जमा सब्जेक्ट है, जैसे कि वी है ऑब्जेक्ट, और ले लीजिए वाई ओ यू यू, और कर दीजिए डिरेक्शंस टी एच ई वाई दे, और नेम ए एम ई एस नेम्स, तो फिर आएगा वर्ब। और थर्ड फॉर्म अपनी जगह पर, बाई प्लस सब्जेक्ट अपनी जगह पर। अब आती है फ्यूचर सिंपल। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम विल, और उसके बाद डिरेक्शंस फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, विल के साथ बी नहीं लाएंगे एक्टिव वॉइस में, ध्यान में रखना, विल के साथ हम बी नहीं लाएंगे एक्टिव वॉइस में, प्लस ओबीजे ऑब्जेक्ट, इख्तियारी चीज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ना, डिरेक्शन सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस, यहां पर लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर लाऊंगा सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को उठाकर किसकी जगह पर लाया, सब्जेक्ट की जगह पर। उसके बाद हम ऐड करेंगे विल और बी, और डिरेक्शंस, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट इख्तियारी होगा। अगर हमें सब्जेक्ट लाना हो तो लाइए, नहीं लाना है छोड़ दीजिए। यहां पर विल भी है, तो इसके लिए तकसीम की जरूरत नहीं है, ये ऑल सब्जेक्ट के साथ आएगा, जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं या जितने भी ऑल ऑब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट कर दीजिए, ऑल ऑब्जेक्ट के साथ ये हमारा आने वाला है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ये था एक वंडरफुल चैप्टर्स, एक बेहतरीन स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से एक नहीं 1000 जुमले जो है ना आप बनाते चले जाओ, डियरेशंस आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बताइए, एक दफा मेरे क्वेश्चन में आपसे सवाल करूंगा, ऊपर जो मैंने चंद लाइनें लिखी है उसे आप लोग हिफ्ज कर लेंगे ना, ऊपर की चंद लाइनों को हिफ्ज करना है, जुबानी याद करना है, ताकि आपको ये जहन में बात बैठ जाए कि फला सब्जेक्ट के साथ फला, फला सब्जेक्ट के साथ फला लाएंगे। ओके ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो तो किसी भी हाल में जरूर हिफ्ज याद कीजिए। उसके बाद ये जबरदस्त स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस वजवर प्लस थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब एक नहीं 1000 जुमले को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लीजिएगा, और जर्रा बराबर आपको परेशानी नहीं होगी। यकीन नहीं आता
आता है। तो अब नीचे जो मैं आप लोगों से एक्टिव को पेसिव में चेंज करवाने वाला हूं प्रैक्टिकली, उसको करके देखिए, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जबरदस्त अंदाज में हमें ये चैप्टर समझ में आ गया। ऑल थ्री सिंपल टेंसेस के स्ट्रक्चर्स आपके ज़हनों में बैठ जाएंगे और जिंदगी भर के लिए अब दोबारा कभी निकलने वाले नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके हम समझेंगे। EXEMPL जी रियरेशन एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहले हम एक सिंपल लिखता हूं, यहां पर देखते हैं SOMBODY somebody, और इसके बाद कहता हूं CLEAN cleans, cleans और THIS this और ROM room। ये जुमला है बहुत जबरदस्त। इसको आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। कैमरे को जरा फोकस करने की मैं कोशिश करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या लिखा मैंने? somebody cleans this room। ये जुमला है प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस का, जिसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? somebody क्या है बताओ? सब्जेक्ट है, cleans वर्ब है, डियरेशंस, और दिस रूम क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मुझे क्या करना है डियरेशन? ये क्या है हमारा बताओ? एवी है, एवी। ठीक है, इसको आपको पीवी में चेंज करना है। तुम में से कोई जो पूरा लेक्चर तो देख लिया हो और फटाफट इस जुमले का वो तर्जमा कर सकता हो, मतलब पेसिव वॉइस में तब्दील कर सकता हो। है तुम में से कोई? जरा जल्दी करके दिखाओ प्लीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई हैव अ वेरी लिटिल टाइम। जी बहुत आसान है ना, जैसे ऊपर मैंने करवाया था दिस वर्क इज डन। तो बताओ सबसे पहले हम किसको ले आएंगे? दिस रूम को ले आएंगे। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, तो मैं यहां पर कर दिया दिस रूम। और दिस रूम के साथ क्या आने वाला है? दिस रूम के साथ इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मैंने लिखवा दिया, क्या चीज दिए रेशंस बताओ? दिस रूम के यहां से उठा कर लाओ और यहां रख दो, दिस रूम हो गया। चलिए अगला क्या है? मैंने यहां देखिए ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। अब अगर हमारा दिस रूम है तो इज आएगा, आर आएगा, आम आएगा। जल्दी बताओ ना ब्रो, आप लोग लिखते नहीं हो। कुछ तालिब ने लिख दिया कि दिस रूम के बाद इज आएगा, और ये जो क्लीन वर्ब आया है ना, क्लीन, इसी का थर्ड फॉर्म लाना है हमें, और CLEANED क्लीन्ड। ठीक है, और बाई प्लस सब्जेक्ट ये आया ना, देखो बाई प्लस सब्जेक्ट इख्तियारी है, तो मैंने यहाँ बाई किया और प्लस SOMEBODY somebody, बाई somebody। जुमला बन गया डियर स्टूडेंट्स। दिस रूम इज क्लीन्ड बाय समबडी, कि इस कमरे को किसी के शख्स के जरिए साफ किया जाता है। इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा बताइए? साफ किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, करने वाला कौन है मालूम नहीं, यहां पे ये जिक्र करना चाह रहे हैं, इसी तरीके से लिख लीजिएगा। someone cleaned this room। लीजिएगा जनाब, someone cleaned this room, ये है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस। क्यों? इसलिए कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है? समवन है ब्रो, समवन। और सेकंड फॉर्म क्लीन का सेकंड फॉर्म ये मिल गया मुझे, वर्ब है ये। और दिस रूम क्या है बताइए? ओबीजे ऑब्जेक्ट है। करना कुछ नहीं है, जो सबसे लास्ट में है ना उसको शुरू में करो। करो जरा जल्दी से, जल्दी से। मैं आपके चेकिंग बॉक्स और कमेंट बॉक्स पर नजर बनाए हुआ हूँ। मैं चाहूंगा कि प्लीज फौरी तौर पर जो कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं उसे मैं यहाँ मेंशन करूं। बताइए somebody, someone cleaned this room, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा? तो बताइए, बहुत आसान है ना। दिस रूम को शुरू में उठाकर लाओ, दिस रूम। चलो चलो मैं हेल्प कर दे रहा हूं। वजवर में से बताओ क्या लाओगे डियर स्टूडेंट्स? वजवर में से, वजवर में से क्या लाने वाले हैं आप लोग? जल्दी से बता दीजिए। वजवर में से आप लाने वाले हैं वॉज। वजवर में से क्या लाने वाले हैं आप लोग बताइए? वॉज। और उसके बाद क्लीन्ड अपनी जगह पर, क्योंकि ये क्लीन थर्ड फॉर्म भी होगा और सेकंड फॉर्म भी होगा, तो क्लीन्ड अपनी जगह। उसके बाद बाई और SOME सम और WONE वन, समवन।
हो गया ना, बड़ी आसानी से चेंज हो गया ना। और ये तर्जमा क्या होगा, इस कमरे को किसी के जरिए साफ किया गया था। इस कमरे को किसी के जरिए साफ किया गया था। किसने किया है मालूम नहीं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू कि कोई इसको साफ करेगा, इस कमरे को कोई साफ करेगा। तो यहां पर फिर से मैं वही जुमला लिखूंगा, समवन विल बी, नहीं, विल क्लीन दिस रूम। ओके, चलिएगा, मैं थोड़ा सा कैमरा फोकस करने की कोशिश करूंगा। समवन क्लीन दिस रूम, कोई बंदा इस कमरे की सफाई करेगा। आप इसको उठाकर शुरू में ले आइए और जुमला बनाइए, दिस रूम विल बी क्लीन्ड, किसके जरिए, बाय समवन। ओके, पूरा का पूरा जुमला आपके सामने मौजूद है। दिस रूम विल बी क्लीन्ड बाय समवन, दिस रूम विल बी क्लीन्ड बाय समवन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब आपके जिम्मे, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आइए हम अब आपकी जिम्मेदारी देते हैं। एक जुमला है, इसकी अंग्रेजी तर्जमा करना है हमें खुर्शीद सर के जरिए पढ़ाया जाता है। हमें खुर्शीद सर के जरिए पढ़ाया जाता है। इसका तर्जमा मैं हरगिज नहीं करूंगा, इसका तर्जमा हरगिज नहीं करूंगा। इसका तर्जमा किसे करना होगा, आपको करना होगा। मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। प्लीज फौरी तौर पर इस जुमले का अंग्रेजी तर्जमा बताइए। हमें खुर्शीद सर के जरिए पढ़ाया जाता है। मैं इंतजार करूंगा। खुर्शीद सर के जरिए हमें पढ़ाया जाता है, इसका आप तर्जमा क्या कर रहे हैं। मैं हले लुगत बता दूंगा। पढ़ाने की इंग्लिश टीच होती है तो थर्ड फॉर्म होता है टॉट। दूसरा जुमला जिसे आपको बनाना है, जैसे वो तर्जमा है, हमें खुर्शीद सर के जरिए पढ़ाया गया था। अब ये आपको बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा ब्रदर्स, आपको बनाना है। और ये इन जुमलों का अंग्रेजी तर्जमा करके मुझे कमेंट में या फिर चैटिंग बॉक्स में भेज दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप चैप्टर समझ गए। तीसरा जुमला, हमें खुर्शीद सर के जरिए पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने की इंग्लिश होती है TAUGST, टॉट। इन तीनों जुमलों के अंदर टॉट को यूज करना है। किसको यूज करना है बताओ, टॉट को, क्योंकि टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है। हमें खुर्शीद सर के जरिए पढ़ाया जाता है, इसका तर्जमा आपको लिखना है। यहां पर एक तालिब इल्म ने लिखा, वी आर टॉट बाय खुर्शीद सर। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम था इनका, अंजुम आरा नाम है। थैंक यू सो मच मिसेज अंजुम, आपने बिल्कुल सही लिखा। एक और तालिब इल्म है, वो लिखते हैं वी आर टॉट बाय खुर्शीद सर। ये इनका नाम अमजद है, इन्होंने भी बिल्कुल सही लिखा है। एक तीसरे तालिब इल्म है जिनका नाम अमजद है, इन्होंने वी वर टॉट लिख दिया। और द रूम विल बी क्लीन्ड, अंजुम आरा ये लिखती हैं। और भी लोग एक्टिव रहिए प्लीज, जल्दी से फटाफट। हमें खुर्शीद सर के जरिए पढ़ाया जाता है, पढ़ाया गया था या पढ़ाया जाएगा। इन तीनों जुमलों का अंग्रेजी तर्जमा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपके इस जुमले को चेक कर लूंगा, या अभी चैटिंग बॉक्स में लिखिए, मैं इसे चेक कर लेता हूं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये था हमारा वंडरफुल क्लास अबाउट ऑल सिंपल टेंसेस पैसिव वॉइस। मुझे बताइए, क्या आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्टिव और पैसिव दोनों समझ में आया ना? अगर आया तो यस सर टाइप कीजिए। और अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपको पास्ट सिंपल टेंस एक्टिव और पैसिव समझ में आया ना? अगर हाँ तो यस सर टाइप कीजिए। आपसे मैं कहूंगा कि फ्यूचर सिंपल टेंस एक्टिव और पैसिव समझ में आ गया ना? अगर हाँ तो यस सर टाइप कीजिए। और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज के लिए इतना ही। आइंदा कल फिर मैं किसी नए सबक के साथ हाजिर हूंगा। मैं आप
सभी लोगों से चलते चलते रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे लाजवाब क्लासेस हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। दूसरी चीज, शेयर बटन पर क्लिक करके तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। लाइक करना तो हरगिज ना भूलिए, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्ले स्टोर पे जाएं, IIEL देवबंद मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। ये एक वंडरफुल एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के बदौलत ABCD से लेकर के आप अखबार बीनी की हद तक अंग्रेजी सीख पाएंगे, बेहतरीन इंग्लिश टीचर और ट्रेनर बन पाएंगे। वहां पर मामूली प्राइस में मेरे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और मेरा स्पीकिंग प्लस अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है तो टेंशन नहीं लेना है। एनी टाइम जब भी वक्त मिलता है आपके पास, सुबह दोपहर शाम रात, जब आपके पास वक्त खाली हो, अपने वक्त के अनुसार कोई भी टाइम सेट करके आप पढ़ाई का आगाज करें। और अगर एक दफा में बात समझ में नहीं आती है तो 2 दफा में पढ़ें। आप ये कह रहे हैं या आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्लासेस तो यूट्यूब पर भी है तो हम एप्लीकेशन पर क्यों पढ़ें, तो मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। ये एप्लीकेशन के ऊपर जो क्लासेस है ना वो कंप्लीट 1 साल के कोर्स दिए गए हैं, और यूट्यूब के ये जो क्लासेस हैं ये सिर्फ डेमो हैं, सिर्फ इस बात के लिए हैं कि आप पढ़ करके देखें अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़बरदस्त पढ़ाई, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई, डे बाय डे पढ़ाई आपको कहाँ पर मिलेगी, एप्लीकेशन के अंदर या मेरे लाइव सेशन में मिलेगी। तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा एप्लीकेशन पे आएँ या फिर मेरे लाइव क्लास का हिस्सा बने। इजाज़त दें अपने टीचर खुर्शीद अनवर को। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे फिर आइंदा कल किसी सबक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।